जय श्री कृष्णा। एक ऐसी सुंदर जगह जो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है और कहा जाता है कि लोग यहाँ घूमने जाते हैं और उस जगह की सुंदरता को सराहते हैं, पर वो लोग ये नहीं जानते कि वहाँ बर्फ के नीचे हजारों कंकाल दफन है। जी हाँ, सर्दी के समय यह जगह बर्फ से ढकी रहती है और जब गर्मी आने लगती है तो धीरे धीरे बर्फ पिघलती है और वो कंकाल नजर आने लगते हैं। तो आइए सस्पेंस खत्म करते हैं और इस जगह के बारे में जानते हैं कि ये जगह कहाँ है। ये झील लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर 3 हिमालय चोटी के बीच में स्थित है, जिसका नाम है रूपकुंड। जी, मैं अभी जो बातें बता रही थी वो इस लेक के बारे में ही बता रही थी। ये लेक बहुत सुंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ये जगह उतनी ही डरावनी भी है। ये अपने किनारे पर पाए गए 500 से अधिक मानव कंकालों के कारण इतनी फेमस है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस लेक में इतने कंकाल आए कहाँ से। ये सोचने का विषय तो है, लेकिन इस जगह को लेकर कई कहानियां हैं। लोग इस जगह को लेकर कई अलग अलग बातें बताते हैं। ये बात शुरू हुई थी 1942 में, जब नंदा देवी शिखर आरक्षण के फॉरेस्ट रेंजर हरे कृष्ण माधवल राउंड पर निकले। जब वो त्रिशूल मासिव के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां एक छोटी लेक दिखाई दी और वो उस लेक की तरफ उतरे। जब वो लेक के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां 400 से 500 लोगों के कंकाल देखे। ये कंकाल वहां कैसे पहुंचे इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। इतने सारे कंकाल एक साथ देखकर वो चौंक गए और उन्होंने ये बात अपने ऑफिसर्स को बताई। जब इसकी खोज की गई तो उस समय विशेषज्ञों ने बताया कि उन लोगों की मौत महामारी, लैंडस्लाइड या बर्फानी तूफान से हुई थी, और ये भी बताया कि शायद वो लोग 12वीं सदी से 15वीं सदी के रहे होंगे। 2004 में भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों के एक दल ने उस स्थान का दौरा किया ताकि उन कंकालों के बारे में और पता लगा सके। उस टीम ने वहां गहने, खोपड़ियां, हड्डियां ढूंढ निकाली। लाशों के डीएनए टेस्ट से ये पता चला कि वहां लोगों के अलग अलग ग्रुप शामिल थे, जिनमें छोटे लोगों का एक ग्रुप था जो स्थानीय कुकलियों के डीएनए से संबंधित था। एक ग्रुप लंबे लोगों का था जो महाराष्ट्र के कोकणस्थ ब्राह्मण से डीएनए से संबंधित था, पर हाँ, इसमें संख्या सुनिश्चित नहीं हो पाई थी। पर यह है कि 500 से ज्यादा लोगों का कंकाल प्राप्त हुए थे, पर माना तो ये भी जाता है कि शायद 600 से अधिक लोगों की मृत्यु वहां हुई थी। खोपड़ियों के फ्रैक्चर से पुणे और लंदन के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि उन लोगों की मौत बीमारी से नहीं बल्कि अचानक से आए ओला आंधी से हुई थी, जिन ओलों का साइज क्रिकेट बॉल के जितना होगा, और खुले हिमालय में कोई आश्रय ना होने के कारण वो सब मारे गए। उस क्षेत्र में लैंडस्लाइड के कारण कुछ लाशें बहकर झील में चली गई। एक कहानी के अनुसार ये भी कहा जाता है कि एक समय की बात है जब कनौज के राजा जयसतवान हिमालय में स्थित नंदा देवी के दर्शन करने अपनी पत्नी के साथ गए थे। जिस समय वह दोनों दर्शन के लिए गए तब रानी के बच्चा होने वाला था। एक रात को उन्होंने रूपकुंड के साथ ऊपर की तरफ में अपना टेंट लगाया और रानी ने वहां अपने बच्चे को जन्म दिया और उस पवित्र जमीन को अपवित्र कर दिया। और कुछ ऐसी बातें हुई जो वहां नहीं होनी चाहिए थी, जिससे देखकर नंदा देवी, जो पार्वती माता का रूप है, वो गुस्सा हो गई और उन्होंने अपना
प्रकोप बरसाया और वहां तूफान और ओलावृष्टि हुई और सारे लोग मारे गए। ये सब अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वहां क्या हुआ था, लोग कैसे मारे गए। इसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया। मुझे इस जगह के बारे में जो भी पता था मैंने आपसे शेयर किया। अगर आप भी इस जगह के बारे में और कुछ जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। जय श्री कृष्ण।